अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पंजाब पुलिस में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जिनमें तकरीबन पूरे पंजाब के लिए जॉब्स हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट जो शामिल हैं लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, फैसलाबाद रीजन में जितने भी इलाके आते हैं, गुजरांवाला रीजन में जितने भी इलाके आते हैं, सरगोदा रीजन, साहिवाल रीजन, रावलपिंडी रीजन, मुल्तान रीजन, बहावलपुर रीजन और डीजी खान रीजन, यानी पूरे तकरीबन पंजाब के लिए जॉब्स के अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जिनमें जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट हैं इनकी तादाद जो आसामियों के वो है 835 और जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट हैं इनकी जो आसामियों की तादाद है वो है 21। तो कैंडिडेट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसी जॉब्स हैं, आप इनमें अप्लाई कैसे करोगे, इसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, फिल कैसे करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ऑल डिटेल से रिलेटेड आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो कैंडिडेट्स चलें स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं जी पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, जो कि पंजाब पुलिस की जॉब से रिलेटेड जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक है, और आप आ जाएंगे इसी वेबसाइट पर, जिसमें आपने थोड़ा सा नीचे आना है, जूम कर लेना है। तो आपको दो किस्म की आसामियाँ मिलेंगी। इन आसामियों से पहले आपको इनसे रिलेटेड सम डिटेल्स शेयर कर दूँ कि ये है जी सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। इन दोनों में फ़र्क इनके स्केल क्या है, यानी इनकी पे क्या है, यानी आपको जो पेमेंट मिलेगी ना इस जॉब करने कि 1 महीने के बाद जो आपको पे मिलती है, उसका फ़र्क है दोनों में। वो ये है जी, जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट होता है ना, ये थोड़ा एक्सपीरियंसेबल बंदा होता है, और जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट होते हैं ना, इसका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। बस इन दोनों में फ़र्क यही है, दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम है और अनदर क्राइटेरिया भी सेम ही है। और इन दोनों में एक और बात भी है कि जो दोनों आसामियां हैं ये एज ए सिविलियन है, यानी आप एज ए सिविल कपड़ों में जॉब करोगे, फिर आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, यानी आप परमानेंट मुलाजिम नहीं होंगे। कुछ देर के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। वो 1 साल भी लग सकता है, 6 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, या ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, और आपको परमानेंट किया जाएगा। फिर आपको जो एज ए यूनिफॉर्म जॉब मिलेगी और आप एज ए परमानेंट मुलाजिम के तौर पर काम करोगे। और जब आप रिटायर होगे, आपको रिटायरमेंट भी मिलेगी और आपको अनदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी मिलेंगी, बट तब मिलेंगी जब आप परमानेंट मुलाजिम होंगे। अभी जब आप एंटर हो रहे हो तो आप एज ए सिविलियन जो होंगे वो भर्ती होंगे। तो चले इनसे रिलेटेड जान लेते हैं, इनकी अहलियत क्या है और इनमें आप अप्लाई कैसे करोगे, सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ उर्दू में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें आपकी जो एज होगी, दोनों में क्राइटेरिया सेम ही है, समझ लो। 18 से 25 साल उम्र की हद है। आप चाहे मर्द हैं, औरत हैं, ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सर हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ताहम उम्र की रायत में हुकूमती जो पंजाब की पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको रायत भी दी जा सकती है। दोनों का क्राइटेरिया ये सेम है। नदर जो क्राइटेरिया जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स, आपका डोमिसाइल, आपका ID कार्ड होना लाजमी है, तो सबका ओरिजिनल होना लाजमी है, ठीक है। तो ये दोनों का क्राइटेरिया सेम है। आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और शनाख्ती कार्ड आपका चिप वाला होना चाहिए। इस बात को याद रखना, जो इंग्लिश में होता है ना, जिसे स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, वो होना चाहिए। आपका दूसरे वाला जो उर्दू टाइपिंग में होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो तलीम तजर्बा है ना, उसका क्राइटेरिया दोनों का सेम है। वो कैसे है? दोनों में ICS रिक्वायर्ड है, यानी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस के साथ होना चाहिए। जबकि डिफरेंस यहाँ पर होता है कि जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट है ना, इसमें आपका 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? आप कोई ना कोई टाइपिंग मास्टर होने चाहिए, यानी आप ऐसा कोई ना कोई आपका काम ऐसा होना जिसमें आपने टाइपिंग की हो, कुछ ना कुछ, किसी भी MS वर्ड, एक्सेल, कहीं भी काम किया हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आप थोड़े बहुत जानने वाले होने चाहिए, यानी 3 साल का आपका उसमें तजुर्बा होना लाजमी है। और जिस जगह पे आपने काम किया है वहाँ का आपका 3 साल का तजुर्बा, आपका सर्टिफिकेट होना लाजमी है। जबकि ये जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है जिसका BPS 7 है, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट का इसी वजह से BPS जो होगा वो 9 होगा, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी चूँकि उसमें आपका तजुर्बा रिक्वायर्ड है। जबकि जो BPS 7 वाली पोस्ट है जिसे पुलिस स्टेशन असिस्टेंट कहते हैं, इसमें आपका ओनली जानना ज़रूरी है MS ऑफिस को, और आपका जानना ज़रूरी है टाइपिंग स्पीड। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, और उर्दू की जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 25 वर्ड पर मिनट होगी। और इसमें जो अप्लाई का मेथड है उससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो आपने इसी जो वेबसाइट है ना, इसमें थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको लिंक मिलता है डाउनलोड फॉर्म। आपने इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। तो आपके पास थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो कि आपने सब डिटेल उर्दू में
अच्छे से आपने रीड करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म सेम है, जबकि आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। एक ही फॉर्म से आप दो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और फॉर्म को आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में पुर करना होगा और बॉल पॉइंट से आपने पुर करना है। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखो नाम आसामी है, आप किसी लिए अप्लाई करना चाहते हो, डोमिसाइल का ज़िला कौन सा है, इसे आपने प्रिंट करके फिर आपने खुद अपने हाथ से इसे लिखना है। ठीक है, सब कुछ डिटेल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, आपकी तालीमी असनाद के हवाले से पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में आपने कहाँ से कहाँ तक तालीम ली और कितने मार्क्स हासिल किए, टोटल कितने थे, परसेंटेज क्या बनी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में क्या बना, ग्रेजुएशन वाली तालीम में क्या हुआ। अगर आपकी है तो आप इनमें कुछ लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो। नीचे आपका अगर कोई तजुर्बा है तो आप लिख दो, अगर आप में थोड़ा सा भी तजुर्बा है तो लास्ट में लिखना। ठीक है, इसके अलावा आप दो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम लिखते हो, ज़ाती ताल्लुकात लिखते हो या प्रोफेशनल ताल्लुक, कुछ भी आप लिख सकते हो, नाम लिखो, पेशा लिखो। और ये ऐसे दो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं जिनसे आपके बारे में थोड़ी पता किया जाता है, ये बंदा कैसा है, रहने में कैसा है, इस इलाका में कैसा है, इसकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, ये कुछ खाता पीता ऐसा तो नहीं जो गलत हो। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो साबका मुलाजिम अगर आप हैं तो आप यहाँ पर कुछ डिटेल एंटर कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। अगर हाजिर सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों में से हैं तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो लिख सकते हैं। नीचे ये जो चेक लिस्ट है ना, यहाँ पर से अभी आप देख सकते हो कि आपने साथ साथ क्या क्या अटैच करना है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, फॉर्म पर चश्मा करें। ठीक है, क्या क्या करना है, शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड तस्दीक शुदा डोमिसाइल होना चाहिए, तमाम जो तलीमी इसनाद है वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए, पेशा वराना तजुर्बात की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। जो भी आपकी डिटेल है सब कुछ आप यहाँ से जो है वो रीड करो और अटैच करते जाओ, टिक करते जाओ। ठीक है, जब आप सबको टिक कर लोगे, हलफनामा यहाँ पर आप खुद का नेम लिखोगे, सिग्नेचर एज पर CNIC आप करोगे, जो कि CNIC पर सिग्नेचर है वो यहाँ पर लिखोगे और थंब इम्प्रेशन दोगे। और ये आपका फॉर्म जो फिल हो गया, यहाँ पर एक जो स्लिप है वो आपको मिल जाएगी, बकिया वो रख लेंगे। ठीक है, ये आपने सबमिट करनी है। जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, आप अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, जो लास्ट डेट है वो 28/10/2023 है, जो कि आप 2000 रुपया भी साथ लेके जाओगे, जो कि काबिल वापसी नहीं होगा, चाहे आप एंटर हो या ना हो, चाहे वैकेंसी बाद में कैंसिल हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा इसमें बताने को कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा एक और बात है जो कि कंफर्म कर दूं कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना, इसके लिए आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है, जो कि उन्होंने वेबसाइट भी बताई हुई है www.fasttyping.com। यहाँ पर से भी आप कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर से भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात भी है कि जो भी नेक्स्ट डिटेल्स होंगी, आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं, आपका टेस्ट कब होगा, ये ऑल डिटेल इस वेबसाइट में बहुत कम आती हैं। इन्होंने लिखा तो है कि इस वेबसाइट पर हम डिटेल देंगे, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो भी अपलोड किया करेंगे, आपको बताया भी करेंगे कि आपके नेक्स्ट प्रोसेस कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ऐसा वैसे करते कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो आपने जो होगा वो अपने पुलिस लाइन से राब्ता में रहना है, वहाँ पर कोई दोस्त बनाओ, वहाँ पर वैसे खुद जाके पता करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर से ही आपको पता चलेगा कि आपके नेक्स्ट प्रोसेस कब हो रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा अप्लाई है जिसमें आपको ऑल डिटेल का खुद ही पता करना पड़ता है। जैसे नेवी में होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स में होता है, आर्मी में होता है, आपको मैसेज के जरिए आगाह करते हैं, कॉल करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी जॉब्स आती हैं, वहाँ उस जगह पर जाके आपको वक्तन फ़वक्तन पता करना ही पड़ता है कि नेक्स्ट प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। और बकिया बात रही इसके टेस्ट की, तो टेस्ट जो आपका यानी ICS है ना, तो मैट्रिक लेवल पर ही टेस्ट होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में भी नहीं होगा। तकरीबन मैट्रिक लेवल की इंग्लिश होगी, जो मैट्रिक लेवल में इंग्लिश आती है, मुतल्ले पाकिस्तान यानी इस्लामियात आती है, SST, जितने भी जनरल नॉलेज टाइप सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, यही आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड चेक होगी, जो कि आपको टाइपिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपने टाइप करने होंगे जल्दी जल्दी में, और ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और मज़ीद आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो के कमेंट में पूछ भी लेना है। और इंशाल्लाह इसकी जो जॉब की जो MCQs है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं सक्सेस पॉइंट ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसमें शेयर करूंगा और आप उससे हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, और आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।